बीच लवर के 8वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिसम पो के घर में आराम कर रहा था उसके गोद में लेटकर। लेकिन तभी पो से छूने लगता है और आगे पो से कहने लगता है कि जल्दी से उठ जाओ वरना तुम काम के लिए देर हो जाओगे। और सिसम भी उसे कहता है कि बस थोड़ी देर और। लेकिन तभी आगे सिसम उसे कहने लगता है कि मुझे गुड मॉर्निंग किस दे दो ताकि मुझ में कुछ एनर्जी आ सके। और वो भी उससे किस करता रहता है और सिसम भी उसे कहता रहता है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है तुम्हारी किस में, करते रहो। और आगे पोस के लिप्स के ऊपर किस कर देता है और ये बात सिसम को अच्छी लगती है। और वो उसे कहता है कि अब हुई ना बात, मुझे अब बहुत एनर्जी आ गई, अब मैं पूरा दिन अच्छे से शूट कर सकता हूँ। और आगे सिसम शॉवर लेने के लिए अंदर चला जाता है और वो भी सिसम के बारे में सोचते हुए हंसे जा रहा था। लेकिन तभी वो अपने आप से कहने लगता है कि मुझे सिसम के पास जाना चाहिए, शायद उसके शॉवर में उसकी हेल्प करने के लिए। और आगे वो से कहता है कि सिसम मैं आ रहा हूँ तुम्हारी पीठ साफ करने के लिए। और आगे हम देखते हैं कि सिसम उसके बाल पोंछ रहा था नहाने के बाद। लेकिन तभी वो से कहता है कि तुम्हारे बड़े भाई की शादी होने वाली है, तुम्हें कैसे लग रहा है। और सिसम से कहता है कि मैं उसके लिए खुश हूँ, लेकिन मेरे फैमिली के बारे में मुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही इमोशनलेस है और वो बस बिजनेस और रेपुटेशन के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन मेरा भाई उनके जैसा नहीं है। और आगे वो पो को कहने लगता है कि अभी तुम्हारी वजह से मैं भी केयर करने लगा हूँ। लेकिन तभी सिसम मैरिज के बारे में पो से कहता है और पो भी उसे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैरिज लव की गारंटी दे सकता है, मेरे पेरेंट्स का ही एग्जाम्पल ले लो। लेकिन तभी पो उसे देख कर कहने लगता है कि मुझे अभी ऐसा नहीं लगता, मैं उसके बारे में सोचने लगा हूँ। और आगे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सिसम भी उसके बाल पोंछने लगता है फिर से। और आगे हम देखते हैं कि सिसम के मैनेजर को उसके भाई का कॉल आ जाता है और वो से कहता है कि मेरे लिए एक स्पेशल मेहमान को एयरपोर्ट से पिक करना, लेकिन इसके बारे में मेरे भाई को यानी कि सिसम को मत बताना, मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं बाद में तुम्हें पैसे भेज दूंगा। और आगे हम देखते हैं कि हमें फिर से रेडियो में पीच पल के उपयोग के बारे में बताया जा रहा था और उसका रिलेशन फिर से सिसम और पो के रिश्ते के बारे में ही बताया जा रहा था कि अभी तो उनके रिश्तों में कोई भी कड़वाहट नहीं है, लेकिन जल्दी आने वाली है, क्योंकि जब भी हम किसी को प्यार करते हैं उसके साथ हमें पेन भी मिलता है। और आगे हम देखते हैं कि पो फिर से उसी बारे में सोचने लगता है कि कैसे सिंगापुर ने उसमें सिसम से उसके दिल की बात बोली थी। लेकिन तभी उसे सिसम का कॉल आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें जाते हुए बहुत ही समय हो गया है और मैं तुम्हें मिस किया बहुत, अगर तुम आज जल्दी आ जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। और सिसम भी उसे कहने लगता है कि मैं आज रात नहीं आ सकता, वही प्रॉब्लम है। और आगे सिसम फिर से उसके खाने को लेकर उसके साथ फ्लर्टिंग करने की लगता है और ये बात पो को भी अच्छी लगती है। और आगे हम देखते हैं कि वो ड्राइंग बना रहा था, लेकिन वो उसके साथ साथ सिसम के साथ चैटिंग भी कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है और उनसे देखने के बाद वो बहुत ही खुश होता है और आगे वो उसकी आंटी के साथ बातचीत करने लगता है उसके पापा की हेल्थ के बारे में, जहाँ पर वो आंटी उसे बताती है कि उसके पापा की हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो ठीक से दवाइयाँ भी नहीं खाते और उनकी तबीयत भी खराब हुई है बहुत ज़्यादा पहले से भी। लेकिन तभी आंटी उसकी उसे बताने लगती है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे पिताजी की वजह से ही हुए है, क्योंकि वो उसको डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं और वो फॉर्चून टेलर को ही सब कुछ दिखा रहे हैं, तो ऐसे में वो ठीक कैसे हो पाएंगे। और आगे उसकी आंटी उसे केयरफुल लेने को बोलती है कि उसके पापा बहुत ही गलत आदमियों को बहुत ही ज़्यादा पैसा दे रहे थे। लेकिन तभी वो उसे भी बताती है कि मैंने बॉडीगार्ड्स को ये कहते हुए सुना कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। और पो भी उसकी आंटी को कहता है कि हाँ मैं बात समझ गया। और आगे पो उसकी आंटी को कुछ पैसे दे देता है और ये बात उसकी आंटी को बहुत अच्छी लगती है और वो इमोशनल भी हो जाती है और वो पो को यही विश करती है कि उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए और उसे जो भी चाहिए वो मिले। और आगे हम देखते हैं कि शादी की रात आ जाती है जहाँ पर सिसम के भाई की शादी होने वाली थी और सिसम के साथ वो भी अंदर एंटर करता है उसके भाई की शादी में। लेकिन तभी सिसम उसके सबसे सामने उसे किस कर देता है और पो भी उसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हमें देख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि अंदर आने के बाद पो को लेकर सिसम बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है और उसका भाई भी उसे ताना मारता है उसके बारे में। आगे पो भी सिसम से कहता है कि हमारी शादी कब होगी। लेकिन तभी उसकी पार्टी में सिसम के दोस्तों से क्लिप के बारे में पूछने लगते हैं और पो भी उसे कहता है कि हमने अभी तक शुरू नहीं किया काम और तुम्हें इसके बारे में सिसम से ही पूछना चाहिए। लेकिन तभी सिसम भी उसके दोस्त के ऊपर गुस्सा हो जाता है जब वो उससे क्लिप के बारे में पूछता है। लेकिन उन दोनों का झगड़ा देखने के बाद पो को बेचैनी लगता है और वहाँ से अंदर चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि सिसम भी उससे माफ़ी मांगता है और पो भी उससे माफ़ी मांगता है और वो दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात बोलते हैं। और आगे उसके भाई की शादी तैयार हो जाती है जहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि जो भी अच्छे से डांस करेगा उसे इनाम मिलेगा। और आगे हम देखते हैं कि पो और सिसम एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे डांस करते हुए।
और वो भी सिसम को देखकर उसकी यादों के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे वो उसे पहली बार मिला था और कैसे सिसम उसकी ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट शख्स बन गया। लेकिन तभी वो एक दोनों भी एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो गए थे और एक दूसरे के करीब आकर वो किस करने ही वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर सिसम का एक्स आ जाता है और उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है और उसे वहाँ पर देखने के बाद पोको और सिसम को दोनों को धक्का लगता है। लेकिन तभी उसका एक्स उसे कहता है कि मैं टॉन हूँ, तुम्हारा एक्स, तुम भूल गए क्या? लेकिन तुम जैसे कि देख रहे हो कि मैं जैसे कि एक भूत हूँ। और आगे हम देखते हैं कि वो उसके मैनेजर के साथ बातचीत कर रहा था कि अभी ओल्ड पेज वापस आ गया है और सिसम का मैनेजर फिर से सॉरी बोल रहा था और उनकी वीडियो बनाने वाला वो लड़का भी उससे माफ़ी मांग रहा था। उससे कह रहा था कि मैं चाहता था कि तुम दोनों और भी ज़्यादा करीब आओ। और आगे सिसम का मैनेजर भी उसे कह रहा था कि सिसम के बड़े भाई ने मुझे उसके एक्स को बुलाने के लिए कहा था उसकी वेडिंग पार्टी में। लेकिन तभी पॉपी से कहने लगता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और उसका मैनेजर भी उसे कहता है कि इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता क्योंकि उसके बड़े भाई ने मुझे कहा था कि उसे इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि उसका एक्स वेडिंग में आएगा। और ये सब सुनने के बाद पॉपी इमोशनल हो जाता है और उसके मैनेजर से कहने लगता है कि इसका मतलब यह है कि सिसम का बड़ा भाई ये चाहता था कि वो दोनों फिर से एक साथ आ जाए। और सिसम का मैनेजर भी उसे कहता है कि हाँ। आगे उसका मैनेजर से भी कहता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के बीच में हुई गलतफहमियों को अगर दूर कर दे और सब कुछ ठीक कर दे तो तुम दोनों के रिश्ते के लिए अच्छा होगा। और पॉपी उसे कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ। लेकिन तभी फिर से वो उसी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे सिसम का एक्स उनके बीच में आ गया था जब वो दोनों डांस कर रहे थे पार्टी में, जहाँ पर सिसम भी बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था और उसने अच्छे से वो को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था उसके एक्स के सामने। जिसके बाद उसके एक्स ने उसे कहा था कि हम कहीं और चलकर बातचीत कर सकते हैं क्या, मुझे तुम्हारे साथ बहुत बातचीत करनी है। और वह सिसम को उसके साथ लेकर चला गया था। लेकिन तभी सिसम से कहता है कि वो तुम भी आ सकते हो हमारे साथ। और वो भी उसे कहता है कि नहीं, मैं वेट कर सकता हूँ तुम्हारा। और आगे हम देखते हैं कि ये बात सिसम को बहुत ही बुरी लग गई थी और भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और ये सोच रहा था कि शायद वो फिर से अकेला हो जाएगा। और आगे हम देखते हैं कि वो इमोशनल होकर सोफे के ऊपर रो रहा था और तभी वहाँ पर सिसम भी आ जाता है और उसे रोते हुए देखता रहता है। लेकिन तभी क्योंकि हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ सोफे के ऊपर लिपट कर बैठ गए थे और वो भी उसे कह रहा था कि तुम कैसे हो। और सिसम भी उसे कह रहा था कि मैं ठीक हूँ और मेरा रिक्स टॉन भी चला गया है। और वो भी उसे कहता है कि इसका क्या मतलब है। और सिसम उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो हमेशा के लिए चला गया है और अब वो वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन तभी सिसम से कहने लगता है कि मैं तुमसे एक ज़रूर बातचीत करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अब क्लिप नई फिल्म करना चाहता। और सिसम से कहता है कि शायद मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करता हूँ इसलिए। और ये सुनने के बाद बॉबी को भी धक्का लगता है और वो सिसम को देखता रहता है। लेकिन तभी वो उसका हाथ छूते हुए उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को कुछ देर के लिए दूर रहना चाहिए। और आगे वो से कहने लगता है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हम दोनों के रिश्ते को टेस्ट करने के लिए होगा कि हम दोनों को सचमुच में एक दूसरे का साथ चाहिए या नहीं। और आगे सिसम के साथ बातचीत करते हुए वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और सिसम भी उसे कहता है कि मैं समझता हूँ। और आगे वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम जैसा ही हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। और वो उसे फिर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कुछ देर के लिए दूर रहे। और आगे वो उसे कहता है कि तुम भी मेरे बारे में सोच कर देखो कि तुम्हें कौन चाहिए, पो या बीच रवर। हम बस 1 महीने के लिए एक दूसरे से दूर रहेंगे और अगर हम ये पार कर पाए तो हम तो कभी भी जुदा नहीं होंगे एक दूसरे से, और मैं वादा करता हूँ तुम्हें। और सिसम भी उसकी बात सुनने के बाद इमोशनल होकर हाँ बोल देता है। लेकिन तभी आगे जब वो वहाँ से जाने वाला था तभी सिसम उसे रोक लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बस तुम गायब मत हो जाना। और वो भी उसे प्रॉमिस करता है कि मैं गायब नहीं होऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। लेकिन तभी सिसम आगे जब उसे फिर से किस करने जाता है तभी वो उसे रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। और ये बात सिसम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो इमोशनल होकर रोने लगता है। और तभी पिछले वर्ग का 8वां एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है।